संसार क्रांति देखने देसी पत्रकार धर्मों की प्यार भरी राम राम। अरे भाई चल रहा है चारों तरफ महासंग्राम। जितने भी दर्शक फिलहाल लाइव जुड़ रहे हैं जी लाइक वीडियो ने शेयर भी करते रहो और भाई कमेंट भी करते रहो, क्योंकि दादरी विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो भाई दादरी विधानसभा इन दिनों हॉट सीट में तब्दील हो रही है। कारण के वो बतावांगे तरती फिलहाल जितने भी दर्शक लाइव जुड़ रहे हैं वह न्यू बताओ कि भाई तामने के लग गए है दादरी विधानसभा से कौन है ठाडा उम्मीदवार, कौन है ऐसा ठाडा पहलवान जो कि अपने विरोधी को धोबी पछाड़ दे सका है, कौन है ऐसा तुर्रे खा जो भाई मतलब न्यू कर सका। कभी अगर मैं बात करूं फिलहाल जो है हमारा जो प्रोग्राम है वो है कांग्रेस की दावेदारी 90 की 90 विधानसभा का, जिनका हम बारी बारी सर जो है एनालाइज तार को देने लग रहे हैं भाई किस में कितना है दम। तो उससे के बारे में फिलहाल जितने भी दर्शक लाइव जुड़ रहे हैं कमेंट भी करते रहो, शेयर भी करते रहो, सवा शेयर भी करते रहो और भाई गब्बर शेयर भी करते रहो। क्योंकि दादरी की अगर मैं बात करूं तो भाई दादरी में जो पीछे विधायक अगर मैं बात करूं जो निर्दलीय बने थे सोमवीर सांगवान की अगर मैं बात करूं तो भाई 43,500 वोट बहुत बड़ी बात है। और निर्दलीय इलेक्शन लड़का है जो है नो समझ लो कि एक बहुत बड़ी जीत का परचम जो है लहरा दिया था। और उसके बाद सोमवीर सांगवान को पशुधन विकास बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया था भारतीय जनता पार्टी द्वारा। और भाई आंदोलन जब चले आए यानी कि किसान आंदोलन 3 जो कृषि बिल थे, जो काले बिल थे, उनके विरोध में बिगुल बजाने वाला सबसे मजबूत चेहरा जो है वो सोमवीर सांगवान था, जिसने की त्याग पत्र दे दिया था पशुधन विकास बोर्ड से। और भाई चाहे वो टोल उसकी नाके की बात करा या फिर बॉर्डर की बात करा, लगातार जो है सोमवीर सांगवान ने अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करवाई थी। और लगातार जो है सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो है भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए सोमवीर सांगवान और टिकट की मजबूत दौड़ में न्यू का के काफी मजबूती तक खड़े हैं। इसका गिला गिला अगर मैं बात करूं तो भाई अजीत फोगाट का नाम भी लिखकर कांड लग रहा है। बाकी ताम भी कमेंट करते रहिए, मैं कमेंट की कोशिश करूंगा और अभी तारे कमेंट ले और एक दो कमेंट आए भी हैं, मैं कमेंट जब तक ले लूं और बताओ अगर भाई सब तक मजबूत दावेदार कौन है। आंसराम बलारा का कमेंट आया है, न्यू कहा सोमवीर सांगवान जिंदाबाद। मोहित लाठर का है राम राम भाई धर्मू। और भाई कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे लागने लग गए हैं, क्योंकि फिलहाल जो है दावेदारों की अगर मैं बात करूं तो भाई चाहे वो बीजेपी की बात करें चाहे कांग्रेस की बात करें तो दावेदार काफी लिकड़ लिकड़ कांड लग रहे हैं। दिनेश सांगवान का कमेंट आया है, अजीत फोगाट जिंदाबाद लिखा है। और दलीप बेनीवाल का कमेंट आया है, दलीप भाई राम राम दलीप बेनीवाल। अच्छा सोनू कौशिक न्यू लिखा है बीजेपी और न्यू निशान कर दिया भाई। तो दादरी विधानसभा था, जितने भी दर्शक फिलहाल लाइव जुड़ रहे हैं वो लिखते भी रहो कि भाई हमने के लग गए है। और कुछ नाम और मैं तरतीब बताऊं तो हम कमेंट करके बताइए कि भाई तामने कौन से प्रत्याशी में कौन से दावेदार में सब ज्यादा दम लग गए है। तो एक नाम मैंने लिया सोमवीर सांगवान, जिसको कि कई सारे कमेंट भी आने लग रहे हैं बोले किसानों के मसीहा या कुछ इस तरह से संबोधित करे जाने लग रहा है। और किसान आंदोलन के दौरान क्या जो पशुधन विकास बोर्ड का जो पद था उनके पास, उनके चेयरमैन थे, उससे त्याग पत्र दे दिया था सोमवीर सांगवान ने। और सांगवान खाप के जो प्रधान भी हैं। अजीत फोगाट की बात करूं तो अजीत फोगाट भी एक मजबूत दावेदारी में नाम लिखा रहा है। अनिल धनखड़ की बात करा तो भाई अनिल धनखड़ भी एक नाम जो है कांग्रेस की टिकटा की लाइन में जो है वो एक मजबूत नाम है। सुरेंद्र परमार की अगर मैं बात करूं तो भाई सुरेंद्र परमार भी एक ऐसा नाम है जो कांग्रेस के टिकटों की दावेदारी में जो नु कहेगा भाई मैं सब तक ठाडा। और भाई पिछले इलेक्शन की अगर मैं बात करूं तो भाई बबीता फोगाट जो कि भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे मैदान में खड़ी थी और सोमवीर सांगवान जो कि निर्दलीय थे। और याद करो भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली भी दादरी में हुई थी, उसके बावजूद भी बबीता फोगाट को हराने में कामयाबी हासिल कर ली थी सोमवीर सांगवान ने। कुछ कमेंट आने लग रहे हैं, कुलदीप चौरानू का 4 साल देखिए भाई कमेंट के लिख रखे है 4 साल हैं 4 साल मलाई खाई कांग्रेस
मचा लिया यूज टाइम बीजेपी पूरी बुरी नहीं ठीक क्या क्या लोग इस्तीफा क्यों नहीं दिया? 4 साल तो बीजेपी मलाई गाली। अच्छा, किसने भाई, एक बार थोड़ा स्पष्ट करिए भाई कमेंट। कुलदीप सोरान ने लिखा है कि भाई 4 साल तो मलाई खा ली और फिर इस्तीफा क्यों नहीं दिया। दुनिया सब जानती है और पूछना जरा नेताजी से। बिल्कुल कुलदीप भाई, आपके कमेंट की तरफ बहुत फोकस करें हमने, और आपका कमेंट जो है ना बड़ा प्यारा सा कमेंट आया है। और एक मतदाता की जो थॉट प्रोसेस है वो होनी भी चाहिए, और नेताओं से जवाब और उनसे कड़वे सवाल, सत्ताधारी पार्टियों से कड़वे सवाल, ये एक पत्रकारिता धर्म है जो हम निभाने लग रहे हैं। और आप जैसी जो ऑडियंस है उनका, वो हमारी ताकत है। और आपके जो कमेंट हैं वो हम जरूर पढ़ांगे। तो एक और कमेंट आया, रामान RA मान, सोमवीर सांगवान लिखे हैं भाई, रमन, हाँ रमन भाई ने लिखा है सोमवीर सांगवान को। अनु दीक्षित है जो हमारी ऑडियंस में शामिल है, जो देखने लग रही है हमारे प्रोग्राम को। और भाई एक ये क्या नाम है, आशिक खान, नमस्ते भैया जी, राम राम जी, जय हिंद जय हरियाणा। बिल्कुल भाई खान साहब, राम राम, जय हरियाणा और भाई जय भारत। और जोगिंदर सिंह हमारे प्रोग्राम को देखने लग रहे हैं। जितने भी दर्शक हैं बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करो और बताओ कि सोमवीर सांगवान की बात करें, अजीत फोगाट की बात करें, अनिल धनखड़ की बात करें, सुरेंद्र परमार की बात करें, बबीता फोगाट की बात करें, या फिर कांग्रेस पार्टी के अंदर तो हमने क्या लगा है कि कौन सा है ठाडा उम्मीदवार, कौन सा है मजबूत उम्मीदवार, कौन सा है दमदार उम्मीदवार। क्योंकि विधानसभा इलेक्शन का बिगुल बज गया है। और भाई भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली, जिन्होंने कि चुनाव आयोग को लेटर लिखा और न्यू कहा कि भाई इलेक्शन जो है वो छुट्टी उन दिना की छुट्टी है, इलेक्शन को थोड़ा सा और आगे सरका दो। जिसकी प्रतिक्रिया दीपेंद्र हुड्डा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाई कांग्रेस डरी हुई है, उसके पास बीजेपी डरी हुई है और बीजेपी के पास जनता को बताने के लिए कुछ भी नहीं है। ये कहना है दीपेंद्र हुड्डा का, जिनका साफ तौर पर कहना है कि भाई भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, इसीलिए चुनाव आयोग को लेटर लिखा है, चुनाव को आगे सरकार की बात और अपील करने लग रही है। तो इसमें जो है जो प्रत्याशी यानी कि जो दावेदार हैं, जो नामांकन की जो डेट है उसकी भी संभावना बढ़ने की है भाई, अगर उस चिट्ठी के ऊपर चुनाव आयोग यदि विचार करेगा तो भाई बहुत सारे दर्शक हैं। प्रदीप नरवाल भाई राम राम, पवन कुमार भाई राम राम, रामनिवास भाई राम राम, जो भी हमारे लाडले प्यारे दर्शक फिलहाल हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो भाई पूरे हरियाणा में चुनाव का बिगुल बज गया है। 90 की 90 विधानसभा, जो कि न्यू समझ लो कि पारा जो है वो काफ़ी हाई लेवल का पारा जो है वो चल पड़ा है। ऊँ भी गर्मी है क्योंकि ढंगता है, बारिश को नहीं होने लग रही, लेकिन फिलहाल जो चुनावी गर्मी है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। तो जितने दर्शक हैं फिर कहूँगा कमेंट में वह जरूर लिखें कि दादरी विधानसभा से सबसे ठाडा उम्मीदवार कौन है। टेक्निकल टीम तो मैं कहूँगा कि एक बार वो जो है आवाज़ चेक करें भाई, दर्शकों तक अपनी आवाज़ जो है वो प्रॉपर जा रही है कि नहीं जा रही है। बिल्कुल टेक्निकल टीम से मेरे इशारा आया कि बहुत ठीक आवाज़ आ रही है। और हम यूँ भी बताओ कि दादरी तक हमने क्या लग है, संभावना क्या लग है, कौन सी पार्टी जो है वो जीत का बिगुल बजावेगी और दमदार जो आगाज है वो कौन करेगी, इसके बारे में भी, यानी कि कौन सी पार्टी जो है। हालांकि क्षेत्रीय दलों की अगर मैं बात करूं तो इंडियन नेशनल लोकदल जो है वो भी चुनाव मैदान में बसपा के साथ गठबंधन के साथ उतर रही है। और जेजेपी की अगर मैं बात करूं जो कि भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी दल रहा है, गठबंधन की सरकार जो थी, लेकिन इलेक्शन के टाइम पे लोकसभा के जो इलेक्शन जैसे ही चले उस समय टिकटों के बंटवारे को लेकर जो विवाद होया उसमें जेजेपी और बीजेपी जो अलायंस था वो टूट गया और जेजेपी यानी कि जननायक जनता पार्टी ने अलग से इलेक्शन लड़ा। और फिलहाल जो है मैदान में काफ़ी सारे बाहुबली हैं। मैं हल्के की अगर मैं बात करूं तो भाई बलराज कुंडू, जिन्होंने अलग से पार्टी का गठन कर रखा है, उन्होंने भी ताल ठोक रखी है। और वो भी देखने वाली बात रहेगी, दिलचस्प बात रहेगी कि जो मैम से निर्दलीय विधायक जिन्होंने अलग से पार्टी बनाई है बलराज कुंडू ने, उनकी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं
वो कित कित ताल ठोकेंगे। इनलो अपने किन किन कैंडिडेट को चुनाव मैदान में कित कित तारेगी। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की। तो कांग्रेस का जो मैंने तारे को नाम बताए हैं उनमें तो हम कमेंट करके जरूर बताओ कि सोमवीर सांगवान तो हमने मजबूत लग गए है, या फिर सतपाल सांगवान तो हमने मजबूत लग गए है, या फिर अजीत फोगाट मजबूत लग गए है, या फिर अनिल धनखड़ मजबूत लग गए है, या फिर बबीता फोगाट तो हमने सब तय ठाडी उम्मीदवार जो है वो तो हमने लागण लग रही है। कमेंट करके बताते रहो। परमीत का कमेंट आया है, न्यू लिखा है सोमवीर सांगवान जिंदाबाद। तो परमीत भाई कौन से हल्के से हो ये भी लिखो कमेंट में। और सूर्या सिंह हमारे इस प्रोग्राम को देखने लग रहे हैं। और परमीत भाई कौन से का अच्छा, परमीत भाई ने कमेंट कराया है किसानों का मसीहा। किसके लिए लिखा है कमेंट, क्योंकि ऊपर सोमवीर सांगवान जिंदाबाद लिख रखा है। तो कविता आर्या का कमेंट आया है, हमने तो सारे मजबूत लग गए हैं जी। तो ये कविता आर्या का कमेंट आया है, न्यू कहा भी हमने तो सारे मजबूत उम्मीदवार लगे हैं। और प्रणीत भाई ने कहे चरखी दादरी से सोमवीर सांगवान जो है वो किसानों के मसीहा के रूप में जो है उन्होंने अपनी पहचान बनाई किसान आंदोलन के दौरान। और एक हंसराज का भी कमेंट आया है, वो भी न्यू लिखे हैं किसानों के मसीहा सोमवीर सांगवान जिंदाबाद। तो हाईकमान की अगर मैं बात करूं या फिर जो एक कांग्रेस पार्टी की अगर मैं बात करूं तो किस हिसाब से गणित फैलाया जाओगा। टिकटों का बंटवारा यदि सही ढंग से हुआ है तो पार्टी में रौनक लियास का है। सूर्या ने कहा है जुलाना से मासूम शर्मा। चलो जुलाना विधानसभा से मासूम शर्मा का नाम उठ रहा है, लेकिन ये विधानसभा फिलहाल जो हम चर्चा कर रहे हैं वो दादरी विधानसभा की बात कर रहे हैं। राकेश गुर्जर भी हमारे इस कार्यक्रम को देखने लग रहे हैं भाई। अरुण मित्तल भाई राम राम, और आप हमारे प्रोग्राम को देख रहे हो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हंसराज भाई फिर जो है कमेंट कर रहा है, जो कहा है भाई किसानों के मसीहा हैं सोमवीर सांगवान। और दादरी से डिस्ट्रिक्ट दादरी से और भी काफ़ी सारे दर्शक जो है इस टाइम हमारे गले जुड़ रहे हैं। तो जितने भी दर्शक फिलहाल हमारे गले लाइव जुड़ रहे हैं तो वीडियो ने शेयर, सवा शेयर, गब्बर शेयर, बब्बर शेयर भी करते रहो। और भाई न्यू भी बताओ कि हमने के लागे है अगर भाई सब तो ठाडा, सब तो तगड़ा और जिताऊ और टिकाऊ और कमाऊ और ना हो बिकाऊ, ईसा कैंडिडेट हमने कौन लागे है कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो। डिस्ट्रिक्ट दादरी से एक और कमेंट आया जो उनको है कि सतपाल सांगवान जो है और मजबूत दावेदार है। सूर्या सिंह का आया है कि बाकी अभी क्या लिखा है, अब की बार कांग्रेस टक्कर ले रही है। सूर्या सिंह का कमेंट आया है कि अब की बार कांग्रेस जो है वो टक्कर ले रही है, क्योंकि इंडिया गठबंधन की अगर मैं बात करूं तो भाई इस बार अच्छा प्रदर्शन लोकसभा इलेक्शन में दिखा पाई इंडिया गठबंधन। और बीजेपी जो कि 400 पार का नारा ला रही थी वो कितने 400 पार औंधा नजर नहीं आया। तो भाई और भी काफी सारे, मुकेश कुमार ने लिखा भाई गुड़। तो गुड़ किसके लिए है, गुड़ है कि यू गुड़ है, और भाई यू मीठा गुड़ किसका होगा, दादरी विधानसभा के लिए गुड़ बोलिया है या किसके लिए बोलिया, ये भी कमेंट में मुकेश भाई थोड़ा सा और विस्तार से बोलो। परमीत भाई का फिर कमेंट आ गया है, पढ़िए भाई क्या कमेंट आया है। हैवी कैंडिडेट पड़ेगा सोमवीर सांगवान, कांग्रेस जीतेगा, कांग्रेस जिताओ कैंडिडेट। अच्छा, परमीत का है कि भाई जो सोमवीर सांगवान है वो जिताऊ कैंडिडेट है कांग्रेस की, अगर उसको टिकट मिल जाए तो। जितेंद्र कुमार हमारे कार्यक्रम को देखने लग रहे हैं भाई, बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र मुदगिल भाई। और कमेंट भी करो, शेयर भी करो, सवा शेयर भी करो, गब्बर शेयर भी करो, और भाई सवा शेयर भी करो। सूर्या सिंह का फिर आ गया कमेंट कि भाई सर जुलाना का भी सर्वे लेके आओ। जो जरूर लेके आवांगे सूर्या भाई, जुलाना का भी लेके आवांगे। उचाना का कई और सीट हमने दिखा भी दी हैं, जींद भी दिखा दी है, उचाना भी दिखा दी है, सफेदों का भी हमने काफ़ी कुछ बताया है। और फिलहाल जो काफ़ी सारा जो माहौल है, उचाना से चौधरी ब्रिजेंद्र सिंह, राजेश इंदौरा का कमेंट आया है और वो लिखा है उचाना से चौधरी ब्रिजेंद्र सिंह मजबूत दावेदार साबित हो सके हैं। अजय सोरान जो है वो अपने प्रोग्राम को देखने लग रहे हैं, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मान ये लिखा है भी कांग्रेस 55 से 60 सीट और बीजेपी 15 से 20 सीट। रामान भाई ये तेरा कमेंट हम सेव करा और देखेंगे तेरा कमेंट में कितना दम है। जेजेपी 1 से 2, इनेलो 1 से 2 और
अदर जो है 6 से 8 अदर पे काफ़ी गदर मचा दिया है मान भाई, बाकी उतारने वाला वक्त बताओगा। और सट्टा बाजार की बात करा या सट्टा बाजार की बात करा तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर जो है लगातार हम सर्वे तारे को देने लग रहे हैं और सट्टा बाजार के बारे में भी तरतीब बताओगे। फिलहाल सट्टा बाजार की गलियों में क्या चल रहा है उसके बारे में तरतीब हम बताने लग रहे हैं। दादरी विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी और सीट बन सका है, क्योंकि हर उम्मीदवार की एक क्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी दमदार है। अजय सोराणी ने कहा सतपाल सांगवान बीजेपी से। अच्छा ये तो भाई ये कमेंट आया है अजय सोरान भाई का, न्यू लिखे हैं कि सतपाल सांगवान बीजेपी से विनिंग कैंडिडेट साबित हो सके हैं। ठीक है अजय भाई, बिल्कुल आपका कमेंट हमने पढ़ लिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। और सतबीर गुलिया हमारे कार्यक्रम को देखने लग रहे हैं, बिल्कुल धन्यवाद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और भाई यू डिस्ट्रिक्ट दादरी से फिर आ गया कमेंट, न्यू का बीजेपी 50 से 55 सीट हैं बीजेपी का खाता में, न्यू लिखा है डिस्ट्रिक्ट दादरी। डिस्ट्रिक्ट दादरी वाले भाई अपना नाम भी लिख दो कमेंट में। और जोगिंदर सिंह हमारे प्रोग्राम को देखने लग रहे हैं, प्रनीत भाई का फिर कमेंट आ गया और ये लिखा है सारे से हैवी कैंडिडेट बनेगा सोमवीर सांगवान। बिल्कुल इसका तो भाई सोमवीर सांगवान पर जमा कसूता दिला रहा है। और जो कविता रिया है वो लाइक ठोसा दिखा हुआ है, बिरानी लाइक कर रहे हैं न्यू बिरानी भाई, लेकिन ये जो है इस तरह का सिंबल अपने लिए आया है। सुनील सैनी लिखा है बीजेपी 57 पार। भाई पहले अभी 75 पार का नारा दिया था, अब देखो इस बार क्या होगा। और सुनील सैनी ने कमेंट कराया है भाई ने कि 57 पार जो है वो बीजेपी जाएगी। मनोहर लाल, अच्छा जी ये मनोहर लाल के नाम से आईडी न्यू बिरानी कौन से मनोहर लाल हैं भाई, वह भी अपने इस प्रोग्राम को देखने लग रहे हैं। एडवोकेट सुरेंद्र यादव जो है वो लिखे हैं कि अजीत फोगाट से अच्छा कोई भी कैंडिडेट नहीं है, अजीत फोगाट से अच्छा, ये लिखा है एडवोकेट सुरेंद्र यादव ने। इसके बाद फिर दिनेश भाई हैं जो वो अपने कार्यक्रम को देखने लग रहे हैं और उन्होंने भी साफ तौर पर सोमवीर सांगवान का नाम अपने इस कमेंट बॉक्स में लिखा है। राजू, देखिए भाई पूरा नाम क्या है इसका, राजू का, राजू तुंगरिया अपने प्रोग्राम को देखने लग रहे हैं। रवि सिंह फोगाट ने कमेंट किया है अगर विनेश फोगाट चुनाव लड़ती हैं तो चुनाव एक तरफा हो जाएगा। बिल्कुल इसमें कोई दो रहेगा नहीं भाई, जो विनेश फोगाट है उनको तो अच्छा कहीं से भी इलेक्शन लड़वा दिया जाए, जरूरी को नहीं कि उनको दादरी से ही चुनाव लड़वाया जाए। अगर दादरी से लड़े तो भी और कहीं से भी, हरियाणा में मन ऐसा लगे किसी भी विधानसभा से यदि हरियाणा की बेटी विनेश फोगाट को चुनाव मैदान में उतारा जावे है तो काफ़ी अच्छा दमदार प्रदर्शन जो है वो विनेश फोगाट करवा सका है। वह अलग बात है कि उसके सामने टक्कर में कौन प्रत्याशी रहेगा, वो एक अलग चीज़ें हैं। और ये रवि सिंह फोगाट है, इनका कमेंट आया है जिन्होंने कहा है कि विनेश फोगाट एक तरफा चुनाव जीत सके है। मोनू कलकल हमारे प्रोग्राम को देखने लग रहे हैं। मोनू कलकल भाई राम राम, बहुत अच्छी बात है, लाड प्यार के साथ देखते रहो। और एक और कमेंट आया है और कैंडिडेट नहीं है जिताऊ कांग्रेस के पास, ये एक और कमेंट आया, कहा है भाई कांग्रेस के पास और कोई भी जिताऊ कैंडिडेट नहीं है सोमवीर सांगवान के अलावा। श्रवण सिंह हमारे कार्यक्रम को देखने लग रहे हैं। श्रवण भाई राम राम, लाड प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सूर्या सिंह ऐसे ऐसे मुस्कुरा रहे हैं, ये बनाने किस बात पर मुस्कुरा रहे हैं। और संदीप के नाम देखिए भाई, संदीप का पूरा संदीप भाई देखने लग रहे हैं। और रामनिवास भाई ने भी सोमवीर सांगवान का नाम लिया है दादरी से। अनूप सोरान जो है वो हमारे कार्यक्रम को देखने लग रहे हैं। सूर्या सिंह ने लिखा है भाई, क्या लिखे भाई, चाहे कोई भी जीत, हाँ ये भाई सूर्या सिंह ने बहुत अच्छी बात कही है। कहा भाई चाहे कोई भी जीते लेकिन भाईचारा नहीं हारना चाहिए। भाई इसे बात पर भाईचारा जिंदाबाद, क्योंकि चुनाव तो आते जाते रहेंगे, राजनीतिक दल बदल भी करते रहे हैं, लेकिन हमने आपस में भाईचारा कायम रखना चाहिए। अनूप चौरान फिर न्यू लिखा है सोमवीर सांगवान जिंदाबाद। और भाई महादेव एल्यूमिनियम स्टील, ये अपने प्रोग्राम को देखने लग रहे भाई, इनकी तो ऐड भी होगी कमेंट का गिल है। महादेव एल्यूमिनियम स्टील है वर्कशॉप इनकी, कहाँ से देखा नहीं और बता दियो भाई, कमेंट करके नहीं और बता दियो। दादरी में पहली बार बीजेपी विनर होगा। अच्छा भाई ये नाम और लिख दो,
डिस्ट्रिक्ट दादरी के नाम से जो कमेंट आने लग रहा है भाई, अपना नाम और लिख दो। अच्छा, कालू बुलारा लिखा है कि सोमवीर सांगवान, और के सोमवीर सांगवान न्यू तो लिख दे, न्यू लिख दिया बस सोमवीर सांगवान, यानी कि सुजेशन में कर दिया है। और अनूप सौरा ने फिर लिखा ओनली सोमवीर सांगवान चरखी दादरी। चलो भाई, बहुत सारे कमेंट दर्शकों के आने शुरू हो गए हैं, और भी जो कमेंट इस प्रोग्राम में आएंगे उनको हम अगले कार्यक्रम में फिर शामिल करेंगे। तो फिलहाल जितने भी दर्शक मार्ग लाइव जुड़ रहे हैं वह अपनी अपनी विधानसभा है, अपने अपने दमदार और अपने अपने खूंखार और अपने अपने ठाडे, अपने अपने हंग वाले जो उम्मीदवार हैं, चाहे वो कोई सी भी पार्टी तो हो, पार्टी का नाम भी लिखा है उनका गिला है, और भाई उनका दमखम भी लिखा है, और अपना नाम और गांव लिख कर कॉमेंट करोगे तो अगले प्रोग्राम में उन कमेंट को हम शामिल करेंगे। एक आखिरी कमेंट और पढ़ लूँ, ये लिखा है जमीन से जुड़े हुए नेता सोमवीर सांगवान हैं चरखी दादरी से। चलो तो भाई कमेंटों की बाहर आ गई है, तो हमने क्या लगा है भाई, और भी कमेंट इसमें करोगे उनके ऊपर भी हमारी टीम जो है वो ऑब्जर्वेशन बना कर रखेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो न कर दो जी लगा शेर, सवा शेर, गब्बर शेर, बब्बर शेर, और भाई सूत्रे कर दो कमेंट, और भाई वीडियो न कर दो शेयर, और लिखो तारा हल्का कौन है दमदार कैंडिडेट। बाकी मती का दान, मतदान जरूर करो, ताकि आप अपने हल्के का विकास के लिए बढ़िया, बिना उसके स्वार्थ के, बिना बिके, बिना दारू की बोतल में, बिना नोट के बदले अच्छे कैंडिडेट को निष्पक्ष वोट करके अपने हल्के का विकास निश्चित करो। कर दो भाई शेयर। मैं तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।